त्रिपुरदास बचपन से ही एक महान भक्त थे। वे कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता मुगल साम्राज्य में एक राज्य मंत्री थे। सुख सुविधा में पलने के बाद भी उनका मन जो है भगवत भक्ति की ओर बचपन से ही लगता था। पिता के साथ जब वृंदावन एक बार जाते हैं तो श्रीनाथ जी को एकटक निहारने लगते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बस चलो हो गया दर्शन। वे कहते हैं कि आप जाइए, मुझे यहीं रहना है। और वृंदावन बहुत रहने के लिए जिद करने लगे। उनके पिता कोई कुटुंब के यहाँ उनको रखवा दिए और अकेले वहाँ से चल दिए। रास्ते में एक्सीडेंट में उनके पिता की मौत हो जाती है। बाद में पता चला उनको तो उतना दुखी नहीं हुए जितना दुखी होना चाहिए था, क्योंकि भगवत भक्त का लक्षण होता है कि भारी से भारी संकट आने पर भी भगवान एक भक्त को कवच प्रदान कर देते हैं कि सांसारिक लोग जितना दुखी होता है भगवान के भक्त उतना दुखी नहीं होते हैं। श्रीनाथ जी से कहे कि अब माता और पिता दोनों आप ही हैं, और प्रत्येक दिन जा कर के श्रीनाथ जी के यहाँ बैठ कर के आंसू बहाते थे। वल्लभाचार्य प्रत्येक दिन श्रीनाथ जी के पूजा करने आते और उस बालक को देखते तो कहते कि यह बचपन से ही भगवान की ओर इसका झुकाव है, इसलिए त्रिपुरदास आग्रह करते हैं कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। उनके आग्रह को वल्लभादास भगवत भक्त समझ करके दीक्षा देते हैं और उन्हीं के आश्रित रहने लगते हैं। धीरे धीरे जब बड़ा होने लगे तो उनके पिता का जो पोस्ट था उनको दे दिया गया और वे भी राज्य के मंत्री हो गए। मुगल के समय में लेकिन मंत्री होने के बाद भी उनका उद्देश्य था कि जो भी मैं कमाता हूँ सब संतों के भोजन भंडारा में खर्च करूँगा। और भोजन भंडारा कराने लगे और श्रीनाथ जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बना करके, खास करके जाड़े के दिन में अवश्य जो है हीरे मोती जड़े हुए वस्त्र जो है श्रीनाथ जी के लिए भेजते थे। उनका नाम चर्चा इतना हो गया कि कुछ मुगलों के जो नास्तिक लोग थे वह जाकर के बादशाह से शिकायत करते हैं कि आपका धन जो है नाश कर रहा है, साधु संतों को उड़ा रहा है। बादशाह आज्ञा देता है कि इसका जो भी धन दौलत खाने पीने का सामान एक चीज़ मत छोड़ना, और सारा चीज़ जो है उनसे छीन लिया जाता है। राज्य का जो पद था वो तो छीना ही गया, साधारण जीने खाने का सामान भी उनसे छीन लिया जाता है और घर में कुछ नहीं बचता है। सांसारिक लोग को देखने में लगता है कि यह बहुत भारी विपत्ति है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सारा धन छीन लेता हूँ, कुटुंब को शत्रु बना देता हूँ,
वही हाल उनका हो गया। फिर भी वे दुखी नहीं रहे, भगवान के प्रसाद समझ करके सब झेलने लगे। लेकिन दुख केवल एक ही था कि अब श्रीनाथ जी को हम, ठंडा का समय, जाड़े का समय आ रहा है, वस्त्र जो देते थे वह तो दे नहीं पाएंगे महंगा वाला, लेकिन सस्ता वाला भी नहीं दे पाए तो हम जीवित रह के क्या करेंगे। इसी क्रम में घर के ऊपर एक छोटा सा पीतल का डिबिया दिखाई दिया और उसी पीतल के डिबिया को बेच करके 1 रुपया मिला और उसी से जो है मार्किन का कपड़ा लेकर के लाल रंग में रंग करके और वहाँ जा कर के जो वस्त्रों का हिसाब रखते थे, कहाँ कहाँ से वस्त्र आया, उन्हीं को दे देते हैं। और उधर जब वल्लभाचार्य के बेटा विठल दास थे, वही सेवा में रहते थे और उनसे भगवान बात भी करते थे। एक बार भगवान जो है कहे कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, उनके वस्त्र को जो है वस्त्र न समझ करके वस्त्रों को रखने के लिए ऊपर से बांध करके रखा जाता था कि यह वस्त्र नहीं है, यह वस्त्रों को बांधने के काम में आएगा। और उनको उसी तरह से वस्त्रों को बांधा जाता था। भगवान विठल दास से कहे कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, एक से एक गर्म पोशाक पहनाया गया, लेकिन भगवान का ठंड नहीं दूर हुआ। तब लगा उनको कि कोई भक्त का अपराध हुआ है और तब जो है कहे कि त्रिपुर दास का जो भेजते थे वो भेजे हैं कि नहीं। कहा कि भेजे तो हैं, लेकिन उनका बस पहनाने लायक नहीं है। और उसी को जब भगवान को उड़ाया गया तो भगवान जो है ठंड दूर हो गया और प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान धन संपत्ति नहीं चाहते, हृदय का प्रेम देखते हैं। इस तरह से त्रिपुर दास के भेजे हुए साधारण वस्त्र को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं।